हेलो एवरीवन, किस्सा कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मान सिंह। मास्टर योर इमोशंस पार्ट 1 के व्हाट इमोशंस आर चैप्टर 2 व्हाट इज द ईगो, अहम क्या है, उसको आज हम आपके सामने रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करता हूं मैं। अहम क्या है? आपका उत्तरजीविता तंत्र ही एकमात्र कारक नहीं है जो आपके भावों को प्रभावित कर रहा है। आप जैसा अनुभव करते हैं उसमें आपके अहम की भी भारी भूमिका है। इस तरह अपने भावों पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका अहम क्या है और ये कैसे काम करता है। अब ये देखते हैं कि अहम से हमारा क्या तात्पर्य है। हम अक्सर कहते हैं कि फला व्यक्ति का अहम बहुत बड़ा है, मानो अहम अभिमान के निकट कोई चीज़ हो। हालांकि अभिमान को अहम प्रकट करने का एक साधन ही माना जाता है, परंतु वो उसका केवल एक अंश है। ये भी हो सकता है कि आप ऊपरी तौर पर किसी तरह का अभिमान न रखते हुए विनम्र बने रहें और इसके साथ ही अपने अहम के बस में भी हों। तो अहम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अहम का अर्थ है अपनी पहचान, जिसे आपने आजीवन रचा है। ये पहचान कैसे बनी? सादा शब्दों में, अहम आपके विचारों से बना। ये पहचान मन ने बनाई है और ये कोई ठोस यथार्थ नहीं है। जो घटनाएं आपके साथ घटी उनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं था। आपने उन्हें उन घटनाओं की व्याख्या के साथ अर्थ दिया। इसके अलावा आपने अपने बारे में चीज़ों को स्वीकारा क्योंकि लोगों ने आपसे ऐसा करने को कहा। इसके अलावा आपने अपने नाम, आयु, धर्म, राजनीतिक विश्वास और पेशे के साथ अपनी पहचान जोड़ी। इस मोह के अपने नतीजे हैं, जैसा कि इस पुस्तक में हम आगे देखेंगे। मोह से विश्वास उपजते हैं और ये विश्वास ही आपको निश्चित भावों तक ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोग आपके धर्म की आलोचना करें या आपके राजनीतिक सिद्धांतों पर हमला करें तो आपको बुरा लग जाता है या बुरा लग सकता है। ये ध्यान दें, ये पूरी पुस्तक में अहम के लिए कहानी या पहचान शब्द का प्रयोग बार बार करेंगे। क्या आप अपने अहम के लिए सजग हैं? आपका अहम कैसे काम करता है, इस बात के लिए आपकी समझ आपकी आत्म सजगता पर निर्भर करती है। चेतना के निचले स्तरों पर रहने वाले लोग अहम के अस्तित्व से अनजान होते हैं और नतीजन वे उसके गुलाम हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च स्तरीय आत्म सजग लोग अपने अहम के पार देख सकते हैं। वे समझते हैं कि विश्वास कैसे काम करते हैं और विश्वासों के प्रति आवश्यकता से अधिक मोह किस तरह जीवन में कष्टों का कारण बन सकता है। ये लोग अपने मन के स्वामी होते हैं और अपने साथ सदा शांति बनाए रखते हैं। ये भी ध्यान दें कि अहम अच्छा या बुरा नहीं होता, ये आपके अंदर आत्म सजगता का अभाव है। जब आप इसके लिए सजग होते हैं तो ये धूमिल हो जाता है। अहम और सजगता एक साथ नहीं रह सकते। आपके अहम को एक पहचान की आवश्यकता है। आपका अहम एक स्वार्थी तत्व है, इसे केवल अपनी उत्तरजीविता की चिंता है। दिलचस्प बात यह है कि ये अपने काम करने के तरीके से आपके दिमाग से मेल खाता है। इसके पास अपना बचाव तंत्र है और उसे बनाए रखने के लिए ये कुछ भी करेगा। जिस तरह आपके मस्तिष्क के लिए आपकी प्रसन्नता या मानसिक शांति प्राथमिकता नहीं होते, अहम उससे भी आगे निकल जाता है। ये हमेशा बेचैन बना रहता है, इसे जीवन में आगे बढ़ना है। ये चाहता है कि आप ऐसे काम करें और वे चीज़ें हासिल करें कि आप कुछ न बन सकें। जैसा कि हमने पहले भी कहा, आपके अहम को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एक पहचान चाहिए। ये लोगों, चीज़ों, विश्वासों और उपायों के साथ अपनी पहचान जोड़ते हुए ऐसा करता है। अब हमें उन चीज़ों की ओर देखना है जिनसे आपका अहम अपनी पहचान जोड़ते हुए अपनी पहचान को मजबूत बनाता है। भौतिक वस्तुएं। अहम को भौतिक वस्तुओं से पहचान जोड़ना पसंद है। कहना ना होगा, ये आज की दुनिया में फलता फूलता है। शायद हम कह सकते हैं कि हम जिस उपभोक्ता
संस्कृत और पूंजीवाद के बीच जी रहे हैं वे सामूहिक अहम की ही देन है। यही वजह है कि ये हाल ही के दशकों में एक प्रभावी आर्थिक मॉडल हो गया है। बाजार से जुड़े लोगों को अच्छी तरह पता है कि लोगों की पहचान को वस्तुओं से जोड़ना कितना मायने रखता है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि लोग केवल उत्पाद ही नहीं खरीदते, वे उस उत्पाद से जुड़ी कहानी या भावों को भी खरीदते हैं। अक्सर आप कोई विशेष तरह के कपड़े लेते हैं या कोई विशेष कार खरीदते हैं क्योंकि आप अपने बारे में एक कहानी कहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आप अपने स्तर को निखारना चाहते हो, कूल लगना चाहते हो, पर अपने अनूठे व्यक्तित्व को दिखाना चाहते हो और अपने लिए उत्पाद चुनना इन आदर्शों से गहराई से जुड़ा है। अहम भी ऐसे ही काम करता है। ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ऐसी कहानी बुन देता है जिससे आप अपनी पहचान जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें गलत हैं, ये केवल तभी नकारात्मक होता है जब आप चीज़ों से ज़रूरत से ज़्यादा मोह रखने लगते हैं और आपको लगता है कि वे आपको भरा पूरा कर सकते हैं, जो कि वे नहीं कर सकती। आपका शरीर। अधिकतर लोगों को अपनी शारीरिक छवि से ही आत्ममूल्य मिलता है। अहम को आपकी छवि से प्रेम है, क्योंकि इससे पहचान जोड़ना सबसे आसान है। जब आप शारीरिक छवि से बहुत मजबूती से जुड़ते हैं तो आपके लिए शारीरिक और मानसिक पीड़ा से पहचान जोड़ना भी उतना ही सरल हो जाता है। माने या ना माने, आप चाहें तो अपने शरीर से पहचान जोड़े बिना भी इसे देख सकते हैं। मित्र, साथी। अहम दूसरों के साथ आपके संबंध से भी पहचान का भाव लेता है। अहम केवल इसी बात में रुचि रखता है कि ये दूसरों से क्या ले सकता है। दूसरे शब्दों में, अहम केवल इसी बात पर फलता फूलता है जिससे ये लोगों को इस्तेमाल करके अपनी पहचान को मजबूत बना सके। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आपको एहसास होगा कि आप जो भी अधिकतर काम करते हैं वे दूसरों की मंजूरी पाने के लिए होते हैं। आप चाहते हैं कि माता पिता आप पर गर्व महसूस करें, आपका बॉस सम्मान करे और आपकी पत्नी आपसे प्रेम करे। अब विस्तार से देखते हैं कि इन मामलों में अहम कैसे काम करता है। अभिभावक और बच्चों के संबंध। कुछ अभिभावकों को अहम उन्हें अपने बच्चों से बहुत मोह और जुड़ाव दे जाता है। ये इस झूठे विश्वास पर आधारित है कि उनके बच्चे उनकी संपत्ति हैं। नतीजन वे अपने बच्चों के जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं और उनके माध्यम से वैसा जीवन जीना चाहते हैं जैसा वे छोटी उम्र में अपने लिए चाहते थे। इसे कहते हैं अपने बच्चों के माध्यम से स्थानापन्न रूप से जीना। आप हर जगह ऐसा देख सकते हैं। अगली बार जूनियर सॉकर गेम देखें तो बच्चों के अभिभावकों को देखना ना भूलें। वे लोग अलग ही पहचान में आ जाते हैं। जो सबसे तेज चिल्ला रहे हों, ऐसा केवल हौसला बढ़ाने के लिए ना कर रहे हों, वे लगभग अचेत भाव से ही ऐसा करते हैं। जोड़े। किसी को बहुत गहराई से जानने की इच्छा भी अहम का ही खेल है। एंथनी डी मेलो ने बहुत सुंदर शब्दों में इसे पेश किया है। वे कहते हैं, अकेलापन इंसानी सोहबत से ठीक नहीं होता। इसके लिए यथार्थ का सामना करना होगा। ये समझना होगा कि हमें लोगों की आवश्यकता नहीं है। जब आपको एहसास हो जाता है कि आपको असल में किसी की आवश्यकता नहीं है तो आप आसानी से लोगों की सोहबत का आनंद ले सकते हैं। आप उन्हें उसी रूप में देख सकते हैं जैसे वे असल में हैं। आप उनसे कुछ पाने की कोशिश नहीं करते। अब आपके विश्वास। आपका अहम अपनी पहचान मजबूत करने के लिए आपके विश्वासों को भी इस्तेमाल करता है। कई अति तक जाने वाले मामलों में लोग अपने विश्वासों से इतना मोह रखने लगते हैं कि उनकी रक्षा के लिए ऐसे लोगों की जान तक लेने को तैयार हो जाते हैं जो उनसे सहमति नहीं रखते। धर्म इस बात का बढ़िया उदाहरण है। लोग अपने विश्वासों से किस खतरनाक तरीके से मोह रखते हैं। अहम किसी भी तरह के विश्वास से अपनी पहचान को मजबूत करता है, फिर चाहे वे विश्वास धार्मिक हों या फिर राजनीतिक या फिर आध्यात्मिक। पहचान के अन्य साधन। आइए
अब ऐसे साधनों की सूची देखते हैं जिनसे आम तौर पर आपका अहम अपनी पहचान जोड़ता है, जैसे आपका शरीर, आपका नाम, लिंग, राष्ट्रीयता, संस्कृति, परिवार, मित्र, आपके विश्वास, धार्मिक, राजनीतिक व अन्य, आपकी व्यक्तिगत कहानी, लाइक अतीत की आपकी व्याख्या, भविष्य के संबंध में आपकी उम्मीदें, आपकी समस्याएं, रोग, वित्तीय हालात, शोषित मानसिकता आदि, आपकी आयु, एज, आपकी नौकरी, आपका सामाजिक स्तर, आपकी भूमिका, जैसे एक कर्मचारी, होम मेकर, माता पिता का स्तर, रोजगार का स्तर, लाइक भौतिक वस्तुएं, आपका घर, कार, कपड़े, फोन आदि, आपकी इच्छाएं, अहम के ये सब साधन हैं जिनको आम तौर पर अहम अपनी पहचान से जोड़ता है। अब अहम के प्रमुख लक्षण क्या हैं, इस पर देखते हैं। इस जगह अहम के कुछ प्रमुख लक्षण, जैसे अहम कुछ पाने को होने के बराबर मानता है। यही कारण है कि इसे वस्तुओं से पहचान जोड़ना पसंद है। अहम तुलना के माध्यम से जीता है। अहम आपका दूसरों के अहम के साथ अपनी तुलना करना पसंद करता है। अहम कभी संतुष्ट नहीं होता। आपका अहम हमेशा और अधिक चाहता है, और ज़्यादा नाम और सामान और पहचान वगैरह वगैरह। अहम का आत्म मूल्यांकन आमतौर पर दूसरों की नज़रों में आपके मूल्य पर निर्भर करता है। आपका अहम अपने आप को मूल्यवान मानने के लिए दूसरों की स्वीकृति चाहता है। अहम को श्रेष्ठ अनुभव करना होता है। आपका अहम दूसरे अहम से श्रेष्ठ साबित होना चाहता है। ये चाहता है कि उसे कृत्रिम तौर पर सबसे अलग रखा जाए। इस जगह इसके तौर तरीके बताए जा रहे हैं। ये लोगों के माध्यम से अपना मूल्य निखारता है। अगर आपके पास स्मार्ट, मशहूर दोस्त है तो आपका अहम स्वयं को उनसे जोड़कर अपनी पहचान मजबूत करेगा। यही वजह है कि कुछ लोग दूसरों को ये बताना पसंद करते हैं कि उनके दोस्त कितने अमीर या मशहूर हैं। गप्पे मारना, लोग गप्पे इसलिए मारते हैं कि ताकि वे दूसरों से अलग और ख़ास लग सकें। यही वजह है कि कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाना पसंद करते हैं और उनकी पीठ पीछे बोलते हैं। इस तरह उन्हें और उनकी पूरी चौकड़ी को अपने कुछ विशेष होने का एहसास मिलता है। हीनता बोध प्रकट करना, इसमें दूसरों से बेहतर होने की इच्छा छिपी रहती है। इस मामले में भी लोग श्रेष्ठ होना चाहते हैं। श्रेष्ठता बोध प्रकट करना, इसमें अपने आप में अच्छा और बेहतर न होने का भय छिपा रहता है। प्रसिद्धि की खोज, ये श्रेष्ठता का भ्रम देता है। इसी वजह से लोग मशहूर होना चाहते हैं। अहम को हर चीज़ में सही होना पसंद है। इस तरह ये अपने अस्तित्व को मंजूरी दे पाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि एडोल्फ हिटलर से लेकर नेल्सन मंडेला तक सभी यही मानते हैं कि वे सही हैं। अधिकतर लोगों को लगता है कि वे सही हैं, परंतु क्या सभी सही हो सकते हैं? जब लोग शिकायत करते हैं तो उन्हें लगता है कि वे सही और दूसरे गलत हैं। यही वस्तुओं पर भी काम करता है। क्या आपने भी ऐसा कभी किया है? आप मेज से टकरा गए और आप उसकी शिकायत करते, उसे अपमानित कर रहे हैं। मैंने ऐसा किया है, वो बेहुदा मेज मेरे रास्ते में आ गया था। सही है ना? दूसरों का ध्यान पाना, अहम को सबसे अलग दिखना पसंद है। इसे पहचान, तारीफ और सराहना पसंद है। लोग दूसरों का ध्यान पाने के लिए ही अपराध करते हैं। अजीब से दिखने वाले कपड़े पहनते हैं या फिर पूरे शरीर पर टैटू बनवा लेते हैं। आपका अहम आपके भाव पर प्रभाव डाल। आपका अहम कैसे काम करता है, ये समझने के बाद आपको अपने भावों को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले ये एहसास होना चाहिए कि आपकी वर्तमान कहानी लोगों, वस्तुओं और विचारों से मजबूत पहचान की वजह से है। ये मजबूत पहचान ही कई नकारात्मक अनुभवों की जड़ है जो आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब जीवन आपकी निजी कहानी के अनुसार नहीं चलता तो आप उदास हो जाते हैं, या जब कोई आपके विश्वासों में से किसी एक को चुनौती देता है तो आप आत्मरक्षा करने लगते हैं। संक्षेप में, आपके अधिकतर भाव आपकी निजी कहानी पर आधारित हैं और इस बात पर टिके हैं कि आप संसार को किस रूप में देखते हैं। जब आप अपनी वर्तमान कहानी को और मजबूत कहानी में बदल देंगे
और इसके साथ ही वस्तुओं, व्यक्तियों और विचारों से अतिरिक्त मोह रखना त्याग देंगे तो आप और अधिक शक्तिशाली सकारात्मक भावों को अनुभव कर सकेंगे। इसी पुस्तक में आगे हम देखेंगे कि आप अपनी ओर से घटनाओं की जो व्याख्या करते हैं उसे कैसे बदल सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2 पार्ट 1 का। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन दबा दो। इससे क्या होगा, अगला चैप्टर जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज, स्टे ट्यून। किस्सा कहानी बाय मान सिंह। मिलते हैं नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।